पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आइए आज हम इस कोविड महामारी के समय प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर मन चिंतन करते हुए प्रार्थना के बारे में हम सुनेंगे। जब से 2019 में चीन में या कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ और कोविड-19 महामारी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक इस महामारी इस दुनिया से मिट जाने के लिए, कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होने के लिए हम लगातार दिन रात प्रार्थना करते आ रहे हैं। संत पापा से लेकर सभी धर्माध्यक्ष, कलीसिया के हमारे मुख्य चरवाहे, सभी पुरोहित, धर्म बहनें, सभी लोग, सभी विश्वासी और दुनिया के सभी लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह संक्रमण खत्म हो जाए, इस महामारी दुनिया से मिट जाए और हम हमारे प्रियजनों के लिए भी, जो इस बीमारी के महामारी के कारण बहुत सीरियस थे, उनके लिए भी बहुत प्रार्थना की। हम उपवास करते हुए प्रार्थना की, आराधनाएं की, मिसा बलिदान चढ़ाए। वैसे हम लोग ईश्वर से बहुत प्रार्थना की, लेकिन आज तक इस महामारी दुनिया से नहीं मिटी है। इसका संक्रमण अभी भी है और जिनके लिए हमने प्रार्थना किया उसमें से कुछ लोग मर भी गए। तो एक सवाल हमारे अंदर उठता है कि मैं इतना प्रार्थना करने के बावजूद, दुनिया में इतने सारे लोग प्रार्थना करने के बावजूद हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं? क्या हमारी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ में गई हैं? बहुत सारे लोग इस समय, इस संकट के समय प्रार्थना करते आ रहे थे और प्रार्थना का फल ना मिलने से वे प्रार्थना में हिम्मत हार चुके हैं, निराश हो गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को प्रभु यीशु के वचन पर आधारित प्रार्थना के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 वाक्य 20 में वचन इस प्रकार हमें सिखाते हैं, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। जो सारे हृदय से ईश्वर की सेवा करता है उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उनकी प्रार्थनाएं मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। प्रार्थना के बारे में समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। प्रार्थना का जो लाभ असर हमारे जीवन में जो होता है, वह हम किस प्रकार दुनिया में वर्षा होती है उससे तुलना कर सकते हैं। वर्षा कैसे होती है? जो समुद्र का जल है और सूरज के तेज किरणों से भाप बनकर ऊपर उठता है और उससे बादल बनता है और इन्हीं बादलों से पृथ्वी पर पानी बरसता है। तो एक प्रोसेस है। सूरज के तेज किरणों से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर जाता है, वहां बादल बनता है, वहां से पानी गिरता है। तो यह कब वर्षा होती है, वो काल के अनुसार सब कुछ होता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थनाएं
कुछ उसी प्रकार हैं। हमारी प्रार्थनाएं समुद्र के जल के समान हैं, और जो हमारी सारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास के तेज किरणों के कारण, जो भी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वह विश्वास के तेज किरणों के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं। वहां मेघों को चीरकर हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर के पास पहुंचती हैं, और ये सारी प्रार्थनाएं जो हम लोग करते हैं हमारे लिए एक आशीष का बादल के रूप में हमारे ऊपर रूप लेते हैं। All our prayers become clouds of blessings for us. और वहां से समय पर ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए आशीष बरसाते हैं, चंगाई के रूप में, नौकरी के रूप में, आर्थिक क्षेत्र पर और अन्य क्षेत्र में आशीष के रूप में। ये सारी प्रार्थनाएं हम विश्वास के साथ करते हैं, एक दिन आशीष के रूप में हमारे जीवन में मिल जाते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास से जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए कभी भी हमें प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो भी प्रार्थनाएं हम विश्वास के साथ चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये सब हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ईश्वर के आशीष के रूप में रूप लिया है। एक ईश्वर के आशीष का बादल हमारे साथ चलता है और हमें हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, अन्य खतरों से हमें बचाते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमने बहुत प्रार्थना की कोविड-19 महामारी दुनिया में मिट जाने के लिए। ये सारी प्रार्थनाएं जो विश्वास के साथ चढ़ाई जा रही है, ईश्वर के साथ, ईश्वर के पास पहुंचती हैं। इस दुनिया के ऊपर ईश्वर का एक आशीष का बादल हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा रूप ले रहे हैं, और ईश्वर हमारे लिए जरूर आशीष बरसाते हैं और जरूर आशीष बरसाते रहेंगे। हमारे मन में और भी सवाल उठ सकता है, अभी हम जिसके लिए प्रार्थनाएं की उसमें से बहुत सारे लोग मर गए, उनके जान बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना की और उनमें से बहुत सारे लोग मर गए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये वचन से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है, किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। तो हम बहुत सीरियस बीमार लोगों के लिए हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन वे सब ये महामारी के शिकार हुए। लेकिन वचन हमें समझाते हैं, आप लोग यह नहीं सोचना कि उनका सर्वनाश हुआ। वे सब धर्मी लोग ईश्वर के पास में हैं, ईश्वर के साथ हैं, वे शांति का निवास प्राप्त कर चुके हैं। तो जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वे बीमारी से बच निकलने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर भी ईश्वर की इच्छा यह होती है कि उसे ईश्वर बुला ले। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उसकी आत्मा को बहुत लाभ मिलता है। हम जब बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए ईश्वर के आशीष, उनकी आत्मा के लिए विशेष रूप से ईश्वर की कृपाएं मिलती है। तो यह नहीं सोचना कि मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी गई हैं। हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा के लिए एक लाभदायक होता है। तो हमें कभी भी प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बाइबल में देखते हैं 4 व्यक्ति एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लेकर आते हैं। लाने वाले व्यक्तियों के विश्वास को लेकर
उनकी प्रार्थना से ईश्वर उस अर्धांग रोगी को चंगा करता है। तो जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना द्वारा दूसरों के जीवन में भी हम उनके लिए ईश्वर के आशीष का बादल तैयार करते हैं। जब हम परिवार के लोग साथ में बैठकर प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के ऊपर हम ईश्वर के आशीष के बादल को इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे परिवार को बचाने के लिए और ईश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें मदद करता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थनाएं द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे संस्थाओं में और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी ईश्वर का आशीष का बादल हमारी प्रार्थनाओं द्वारा बन जाता है, रूप लेता है। वो उन व्यक्तियों के लिए, उस परिवार के लिए समय समय पर ईश्वर के आशीष का, कृपा का स्रोत बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे अंदर यह भी सवाल उठता है कि कुछ कार्य के लिए, कुछ वरदान के लिए कुछ सालों से प्रार्थना किया, अभी तक ईश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। प्रिय भाइयों बहनों, विशेष रूप से जिस दंपति के पति पत्नी के बच्चे नहीं हैं, एक बच्चे का वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं, 2 साल 3 साल प्रार्थना करते हैं, उन्हें उनके प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। ऐसे कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। कुछ लोग नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई कारणों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और ना मिलने से हम निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी हमें ईश्वर के वरदान प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा समय इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यह इसलिए होता है कि ताकि जो वरदान ईश्वर हमें देने वाला है वो हम प्रार्थना के साथ, पूरी तैयारी के साथ, आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हुए यह वरदान को प्राप्त करें। अगर यह निसंतान दंपति, पति पत्नी बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं 6 साल 7 साल, उस प्रार्थना द्वारा, इस अंतराल में उनकी प्रार्थनाएं द्वारा वे अपने आप को ईश्वर के उस बड़ा वरदान को प्राप्त करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाते हैं। So it is a kind of preparation for us to accept the gift of God. तो प्रार्थना हमारे जीवन में ईश्वर के वरदान प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति देती है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थनाएं द्वारा जरूर हमारे ऊपर ईश्वर का आशीष का बादल बने रहते हैं। जब इस्राएली प्रजा मिस्र देश की गुलामी से प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे, इस प्रकार वचन में हम पाते हैं ईश्वर के बादल और ईश्वर की उपस्थिति उनको बादल के रूप में दिखाई दिया और उनके साथ चलता रहा। जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना के लिए समय बिताएंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, जरूर ईश्वर के आशीष के बादल हमारे साथ चलता है। हम संत मोनिका और संत अगस्तिन के जीवन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। संत मोनिका अपने बेटे अगस्तिन का मन परिवर्तन के लिए 30 साल तक या 30 साल से ऊपर प्रार्थना की। वह रो रो कर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना थी कि अपने बेटा अगस्तिन का मन परिवर्तन हो जाए। उसके लिए उन्हें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन यह समय, इतना लंबा समय में वो कभी प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारी, प्रार्थना करती रही। इतना ज्यादा प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, ईश्वर उन्हें बहुत बड़ा वरदान देता है। न केवल संत अगस्तिन का मन परिवर्तन होता है, उनका बेटा एक बहुत बड़ा संत बनता है, कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा पंडित, एक बहुत बड़ा संत बन जाता है। और उनके प्रार्थनामय जीवन के कारण
संत मोनिका स्वयं कलीसिया के एक संत के रूप में घोषित की जाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, अगर संत मोनिका 2-3 साल तक प्रार्थना करते हुए निराश होकर प्रार्थना करने छोड़ दे तो यह चमत्कार नहीं होता और कलीसिया में हमें ऐसे 2 संत नहीं मिलते। तो निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में हमें जवाब नहीं मिला या जिस कार्य के लिए हम लोग प्रार्थना किया यह पूरा नहीं हुआ करके हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम जो मांगते हैं ईश्वर जानते हैं कि हमें किस समय और किस रूप में देना है। कभी हम लोग जो मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन उसके बदले और कुछ ईश्वर हमें देना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना हमें यह सब स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें तैयार करती है। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु के जीवन में स्वयं हम देखेंगे। संत लूकास का सुसमाचार में अध्याय 22 वाक्यांश 41 से लेकर 43 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु अपने प्राण पीड़ा के समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेकर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तो ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना किया, पिता हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन ईश्वर उस प्याला को नहीं हटाया। पिता परमेश्वर ने उस दुख का प्याला से प्रभु को नहीं बचाया, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनकर ईश्वर ने क्या किया? वचन कहते हैं, तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। तो प्रिय भाई और बहनों, हम जब कुछ कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर जानता है हमें क्या देना है, किस समय पर देना है, उचित रूप से ईश्वर विश्वास भरी प्रार्थना का जवाब देते हैं। एक कहानी है, एक दिन ईश्वर एक व्यक्ति को दर्शन देते हैं और कहते हैं, एक छोटा सा पहाड़ दिखाते हैं और उनसे कहते हैं आप उस पहाड़ के ऊपर जाना, उधर एक बड़ा सा पत्थर है, उसको धकेलना है, धक्का देना है। तो वो आदमी जाता है, पहला दिन जाता है, धक्का देता है, दूसरा तीसरा चौथा दिन जाता है, वो निराश हो जाता है, मैं धक्का दे रहा हूँ लेकिन इस पत्थर को कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी थोड़ा 1 इंच भी नहीं हट रहा है। 7वां दिन उस व्यक्ति ईश्वर से शिकायत की, प्रभु आपने कहा कि इस पत्थर को धकेलो, मैं ईमानदारी से 7 दिन तक करता रहा लेकिन कुछ भी फल नहीं मिला, मैं निराश हो गया। तो ईश्वर ने उनसे कहा, बेटा मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि उस पत्थर को धकेलना है, धक्का देना है, उसको हटाने के लिए नहीं बोला। ये 7 दिन लंबा समय तक इसको धकेलते धकेलते हुए तुम्हारे हाथों का मसल और भी अच्छा हो गया है, तुम्हारे हाथों में अच्छा बल आ गया है, मैं यही चाहता था। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार है। हम फल नहीं मिलता है, फल नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा करके हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना करने से हमारी आत्मा में बहुत लाभ मिलता है। हमारे ऊपर ईश्वर की आशीष का बादल रूप लेते जा रहे हैं और समय समय पर हमारे जीवन में वर्षा की तरह आशीष के तरह गिरते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। निरंतर प्रार्थना करने के द्वारा हम ईश्वर से और अधिक जुड़ जाते हैं, ईश्वर से करीब आ जाते हैं, ईश्वर के करीब आ जाते हैं।
ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के द्वारा हम ईश्वर से, हमारी आत्मा उस परमात्मा से एक हो जाते हैं। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत लाभ लाते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, यह संकट का समय है। इस महामारी के समय चाहे हम लोग 2 साल से प्रार्थना करते आ रहे हैं, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं हुआ करके हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना है। जिस प्रकार वचन हमें सिखाते हैं, निरंतर प्रार्थना करो, प्रार्थना में कभी हिम्मत ना हारो। आइए हम भी प्रभु यीशु के शिष्यों के समान आग्रह करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए।